Hello students, today we are going to do our next question number 5 from the exercise 14.1 of chapter Symmetry class 7. कल हमने लास्ट अपने क्वेश्चंस ख़त्म किए थे 1 to 4, राइट. मैंने आपको सिमिट्री बताई थी कि कैसे सिमिट्रिकली हम ओवरलैप करते हैं तो वो सिमिट्री बनती है ना. अगर हम किसी भी फिगर को ओवरलैप करते हैं तो वहाँ पे सिमिट्री होती है, राइट. अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, उसने दे रखा कॉपी द फिगर हेयर. कहता इस फिगर को कॉपी करो. दैट मीन्स यू विल मेक दिस फिगर ऑन योर नोटबुक्स. यू विल ड्रॉ दिस फिगर, राइट. टेक एनी वन डायगनल एज अ लाइन ऑफ सिमिट्री. अब कहता इस पे डायगनल्स क्या होते हैं, ये डायगनल होते हैं. ऐसे अगर लाइन लगा दें, 2 डायगनल बनते हैं इसमें, ठीक है. अगर ये लाइन लगाते हैं तो दिस इज कॉल्ड डायगनल. कहता कोई भी डायगनल ले लो और लाइन ऑफ सिमिट्री लो. उसके बाद जब हम डायगनली सिमिट्रिकल लगाते हैं तो उसके बाद कहता कुछ स्क्वायर आपको फिगर में देखो और आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे उसको सिमिट्रिकल करने के लिए. अब कहता है इज़ देयर मोर देन वन वे टू डू दैट. कहता है इसके लिए अब एक से ज़्यादा कोई और तरीका है. विल द फिगर बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द डायगनल्स. उसने पहले तो बोला एक ही डायगनल बनाओ, उसके बाद उसने बोला है कि देखो वो सिमेट्रिकल है ना. उसके बाद कहता क्या इससे एक से ज़्यादा तरीका है. अब मैं दूसरा डायगनल लगा लूँगी, ठीक है, या कुछ और तरीका हो इसका. तो अब हमें ये कंप्लीट करना है. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना. अब पहले तो मैं पहला ही करके देख लेते हैं हम लोग, है ना. पहले आपने डायग्राम ये ड्रॉ करनी है. पहले 1 टाइम ये हो गया आपका, ऐसे कर लो इसको. डायगनली लाइन लगा लेंगे. पहला फर्स्ट ये हो गई हमारी. अब देखो इसको फोल्ड करो, तो इसको फोल्ड करेंगे. डायगनली लाइन लगाने को बोला था उसने, राइट. ये फोल्ड हो गया मेरे पास. अब इसको देखो अगर मैं फोल्ड करती हूँ तो जब फोल्ड करेंगे ये जो डार्क पोर्शन है, जब फोल्ड करेंगे तो किसके ऊपर जाएगा, यहाँ, राइट. मतलब इसको हमें क्या करना है, शेडेड करना है. अब विद पेंसिल कर दो, पेंसिल कलर यूज़ कर लो, डोंट यूज़ स्केच. ये लो, ये फोल्ड होके इसके ऊपर जाएगा. लेकिन जब ये फोल्ड होगा तो ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. तो मतलब हमें इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है. और जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला बॉक्स कहाँ जाएगा, ये वाला बॉक्स कहाँ जाएगा, ये वाला बॉक्स यहाँ आएगा. फोल्ड करके आप चाहे खुद से बना के देख लेना इन चीज़ों को. राइट. ये वाला बॉक्स कहाँ आ गया, यहाँ आ गया. अब ये वाला बॉक्स कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. ये हुआ. अभी मैंने 1 टाइम किया इसको, है ना, सिंगल टाइम हुआ. अभी एक ही डायगोनल के अबाउट हुआ. ये ड्रॉ हो गया सबका. ये एक डायगोनल के अबाउट हुआ है, ये आप ड्रॉ कर लिया है. अब मैं ये इरेज करके यहीं पे दूसरा बनाऊंगी. आपने सेकंड डायग्राम फिर से बनानी है, फिर से वहाँ पे सेकंड डायगोनल लेके करना है उस क्वेश्चन को. अब हम डायगोनल कैसे लेंगे, ऐसे ले लेंगे डायगोनल. ये ले लिया मैंने डायगोनल. अब फोल्ड करो इसको. जब अब फोल्ड करेंगे तो क्या होगा, देखो तो ये इसके ऊपर पहले भी हमारा शेड हुआ ही था ये, ठीक है. अभी ये हुआ कि इसके ऊपर आ जाएगा. ये कहाँ आएगा, इसके ऊपर आ जाएगा. पहले भी मैंने शेड किया था ये, ठीक है. ये भी हो गया, ये भी हो गया.
ये कहाँ जाएगा, यहाँ, राइट। ये कहाँ आएगा, यहाँ। देखो सिमिलर हो गई पहले जैसी फिगर। इसका मतलब हम इसको ऐसे वन टाइम में ही कर सकते थे, राइट। मैंने डबल टाइम आपको करवाया ताकि आपको समझ आ जाए वो चीज़। अब हम एक ही में दोनों लाइंस लगा सकते हैं, राइट। अब देखो ऐसे भी हो जाएगा ये, अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो भी हो जाएगी सिमिट्री, अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो भी सिमिट्री हो जाएगी। दैट मीन्स ये बन क्या रहा है हमारे पास, स्क्वायर। ये लो, ये भी हो गई, फिर ये भी हो गई हमारे पास, राइट। तो कितनी लाइंस होगी, 4 लाइंस हो गई हमारे पास। ये हमारा ड्रॉ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब उसने यही पूछा था, कहता डायगनली लो, डायगनली हमने कर दिया। अब कहता और एक तो कहता और कोई तरीका है, मतलब इज़ देयर मोर देन वन वे। तो मतलब डायगनल के अलावा हमने कर लिया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। अब कहता है विल द फिगर बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ डायगनल्स, यस, ठीक है, यस द फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द डायगनल्स। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब कहता कॉपी द डायग्राम and complete each shape to be symmetric about the mirror lines। अब कहता है डायग्राम को कॉपी करो, कंप्लीट करो शेप को, ठीक है, मिरर लाइन के अकॉर्डिंग। अब ये रही है हमारी डायग्राम। अब इसका जो मिरर रिफ्लेक्शन बनेगा वो कैसा होगा, अगर ये ऐसे है तो मिरर में हमें ऐसे दिखेगा, राइट। ये चीज़ ऐसे है तो मिरर में कैसे होगी, ऐसे दिखेगी। अब ये यहाँ है तो ये यहाँ पे नीचे आएगी। अब ये लाइन इधर है तो ये कहाँ आएगी, यहाँ, 2 नीचे। फिर ये 2 लाइंस में ऐसे हो रही है तो यहीं पे मैं क्या करूँगी, 2 लाइंस में इसको यहाँ लेके आऊँगी, ठीक है। अब 2 लाइंस फिर से वो कहाँ गई, उधर गई, मतलब ये यहाँ आ जाएगी 2 बॉक्स में। ये फिर हम यहाँ पे लगा लेंगे लाइन, ये लग गई, राइट। फिर से ये 2 लाइन यहाँ, मतलब ये 2 लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ये क्या होगा, फिर ये वाली लाइन 2 लाइन नीचे, बॉक्स नीचे आएगी इधर, मतलब ये 2 लाइंस में ही आपका घूम रहा है। तो ये कहाँ आएगा आपका, अब यहाँ पे हमारे पास आएगा ये, यहाँ पे है ना, सॉरी यहाँ 2 लाइंस, ये बन गया आपका, कंप्लीट हो गई फिगर। ये मिरर रिफ्रैक्शन हो गई, मतलब अगर ये यहाँ है तो इधर हमें मिरर में कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, राइट। अब ये रही नेक्स्ट, डायगनली दिया था उसने ये हमें। अब ये फिगर हमें कंप्लीट करनी है मिरर के अकॉर्डिंग। अगर देखेंगे तो ये ऐसे बनेगी, ऐसे वर्टिकली, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, डन। उसके बाद इधर ये ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। फिर ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये कंप्लीट हो गई फिगर हमारी। सिमिलरली यहाँ पे आपको करना है, तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप, ये देखो, ये ध्यान से देखना है आपको। यहाँ ये 3 तो ऐसे ही उसने रखे हुए हैं कि मतलब ये 3 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा आएगा बीच में, मतलब जब इसको कर्व करेंगे तो हाफ ही आएगा, बाकी ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, राइट। फिर से यहाँ पे ये और ये रहेंगे, ये हाफ आएगा तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, फिर ये और ये हाफ आएगा। ये फिगर कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट ये फिगर अब आप खुद कंप्लीट करोगे, दिस इज योर होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क।
डॉट हैं, डॉट को आपने देखना है कि उस साइड कैसे मैच करोगे। ये ऐसे हैं, उस साइड भी आपको ऐसे ही सिमिलरली मैच करना है, राइट। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये आप कॉपीज पे अब करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप चाहे बुक्स पे ही नोट कर लो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग कॉपीज पे करोगे, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने हमें दे रखा है स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमिट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। कहता जो भी उसने नीचे हमें इक्वेशन दे रखी है उसके लिए उसके पास कितनी लाइंस होंगी सिमिट्री की। सबसे पहले दिया उसने इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास कितनी लाइंस ऑफ सिमिट्री होती हैं ट्रायंगल में, अगर तीनों लाइन साइड्स उसकी इक्वल हैं। पॉलीगन बताया था आपको, पॉलीगन रेगुलर, तो सबसे जो लेस साइड्स का पॉलीगन है वो क्या है, ट्रायंगल। और मैंने ये भी बताया था अगर रेगुलर पॉलीगन है आपके पास तो वहाँ पे क्या होगा, उतनी ही आपके पास लाइंस ऑफ सिमिट्री बनेगी। अब इक्विलेटरल में क्या होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो मतलब इसकी भी कितनी होंगी लाइंस ऑफ सिमिट्री, 3। फर्स्ट का आंसर आएगा हमारे पास 3। उसके बाद आ गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर मेरे पास तो उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो वो एक मिड में ही हमारे पास लाइन लगती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप पीछे अगर बुक्स हैं आपके पास पॉसिबल तो वहाँ आप देखो, पेज पलट के वहाँ पे आप, या फिर आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करो, उससे अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर लो, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ट्रायंगल है तो मेरे पास एक यही लाइन बनेगी, ये इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये आइसोसेलेस है, इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये इक्वल नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर सकती। अब अगर ये इक्वल नहीं, इसका मतलब ये बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है लाइन, है ना। हो सकता है ये बड़ी हो और ये छोटी हो लाइन, तो जब मैं ऐसे ड्रॉ करूँ ये पोर्शन इसके ऊपर नहीं आएगा, तो ये आइसोसेलेस में सिंगल लाइन ऑफ सिमिट्री होती है, राइट। आगे है अ स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल में क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अब जिसकी कोई साइड इक्वल ही नहीं है तो उसमें अगर मैं सिमिट्री बनाना चाहूँगी तो वहाँ पे हमारे पास सिमिट्री कोई भी नहीं आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे आंसर आएगा हमारा 0, सी पार्ट का। स्क्वायर, स्क्वायर हमने अभी भी किया है डायगनली, जो क्वेश्चन नंबर 5 में किया है उसमें कितनी बनी थी 4, और स्टार्टिंग में भी मैंने आपको पहले ही करवा के बताई थी कि उसमें स्क्वायर में कितनी होती है हमारे पास सिमिट्री ऑफ लाइंस 4, राइट। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हमारे पास होता है कि हम लोग डायगनली भी बना देते हैं, वर्टिकली भी हो जाता है हमारे पास, हॉरिजॉन्टली भी हो जाता है। ऐसे होता है, अगर ये मान लो स्क्वायर है जिसकी चारों साइड ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है, डायगनल यहाँ से कट होता है, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर क्योंकि ये इसकी चारों साइड्स इक्वल रहती हैं। आगे मेरे पास आ गया मान लो ये रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में मैं ऐसे नहीं करूँगी क्योंकि जब आप कोई भी पेपर अपनी कॉपी का पेज ले लो, पेज को फोल्ड करके देखना है ऐसे डायगनली, तो देखना वहाँ साइड से इधर से भी पेज बच जाता है हमारा, इधर से भी बच जाता है। मतलब ये चीज़ रेक्टेंगल में नहीं होती, डायगनली हम उसको नहीं डिवाइड कर सकते। तो रेक्टेंगल सिर्फ पेज को मैं या तो ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे फोल्ड कर सकती हूँ। मतलब इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमिट्री होती हैं 2, तो हमारा ई पार्ट का आंसर आएगा 2। फिर आ गया मेरे पास रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। फिर से क्या आ गया, एक रेगुलर पॉलीगन आ गया, मतलब इसकी सिमिट्री ऑफ लाइंस कितनी होंगी 4 होंगी। ये आपने याद रखना है, अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसकी जितनी साइड्स हैं उतनी ही उसकी सिमिट्री ऑफ लाइंस बनेंगी, राइट। आगे है अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अब पैरेललोग्राम में होता है आमने सामने वाली लाइंस पैरेलल होती हैं। अब लेकिन पैरेलल होती हैं ये नहीं बोला उसने कि डिस्टेंस उसमें सेम होगा ना, तो इसीलिए इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा
ज़ीरो, राइट। क्वाड्रिलेटरल में भी क्वाड्रिलेटरल है, पता नहीं उसकी साइड कहाँ कैसी दे रखी होगी, शेप कैसी होगी। क्वाड्रिलेटरल कोई भी क्लोज्ड फिगर, फोर साइडेड, तो यहाँ पे भी हमें नहीं पता कि वो कैसी होगी फिगर, जब तक हमें प्रॉपर शेप नहीं पता, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, क्या है हम नहीं बता सकते। तो इसका भी आंसर क्या आएगा आपके पास, ज़ीरो। अब यहाँ दे दिया उसने रेगुलर हेक्सागन, अब दिया उसने रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। हमें पता ही है कि इसकी सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6। मैंने पहले भी बताया ना, रेगुलर, जहाँ रेगुलर वर्ड आ गया वहाँ पे उसकी जितनी उसकी साइड्स होंगी उतनी ही उसकी क्या होंगी, सिमेट्री ऑफ लाइंस। नेक्स्ट है अ सर्कल। अब कहता है सर्कल में कितनी सिमेट्री ऑफ लाइंस होंगी। सर्कल में आप जितनी मर्जी बना लो, इनफाइनाइट। ये रहा हमारा सर्कल। अब अगर ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल हो गया हमारा, है ना। अब मैं सर्कल को अगर ऐसे लाइन लगा के फोल्ड करूँ बीच में से, हो जाएगा। फिर मैं ऐसे करूँगी उधर को फोल्ड तो भी हो जाएगा, ऐसे कर लूँगी तो भी हो जाएगा। जिधर मर्जी फोल्ड करते जाओ वो हमारा फोल्ड हो ही जाएगा, ठीक है। एक सेंटर से पास होनी चाहिए वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस हमारे पास बन जाती हैं कि हम सिमेट्री ऑफ लाइंस सर्कल में क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब कहता इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर्स में से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में से वो लेटर्स लिखने हैं हमें जो वर्टिकल, जिसमें मिरर सिमेट्री हो, जिसमें हॉरिजॉन्टल मिरर सिमेट्री हो, जिसमें दोनों हो। मतलब हमें वो वर्ड्स चूज़ करने हैं। वर्टिकल होता है जो मैं स्ट्रेट ऐसे लाइन लगाती हूँ, राइट, और हॉरिजॉन्टल जब हम ऐसे लाइन लगाते हैं। दोनों, तो दोनों जिसमें होंगी वो हो गया हमारे पास। तो अब ये आप लिखोगे और साथ साथ में ड्रॉ भी करोगे, ठीक है। कॉपी पे लिखोगे और ड्रॉ करोगे। तो पहला मेरे पास है कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ए पार्ट है कि वर्टिकल मिरर में पहले तो बताओ कैसे होगा। अगर मैं पहला ले लूँ ए लिखा हमने, तो अब आप थोड़ा सा बड़ा ए बनाओगे ऐसे, और इसमें वर्टिकल सिमेट्री लगाओगे। समझ गए हो, राइट। ये हो गया मेरे पास ऐसे बोला है उसने, वर्टिकली लगाने को बोला है। अब नेक्स्ट आपने ऐसे ही डिजिट्स देखने हैं। पहला क्या था हमारे पास, वर्टिकल मिरर। वर्टिकल में ए लिख दिया मैंने, और सोचो क्या हो सकता है, एच हो सकता है, आई हो सकता है, एम हो सकता है ना। एच हो गया आपके पास, ये एच हो गया। अब एच में भी थोड़ा सा बड़ा एच बनाओगे, और ये सिमेट्री बन गई हमारे पास। इसमें आप ABC मत लिखना, 1 2 लिखना है, क्योंकि फर्स्ट हो गया, इसी के अंदर पार्ट्स होंगे ना ये। फिर थर्ड आई भी हो सकता है, यही इसकी हो गई। M हो सकता है, ऐसे। अब मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, वर्टिकली आपने इसको कर लेना। 4 मैंने बता दिए। आगे O P U V W X Y, इन सब में क्या होगी, वर्टिकल सिमेट्री हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, राइट। अभी बताने की ज़रूरत तो नहीं है आगे, है ना। सारे आप कंप्लीट कर लोगे इसी के। 4 मैंने बताए आपको, सारे दोबारा नोट कर लो। AHIMOTUVWXY, वर्टिकल हो गया ये। अब सेकंड पार्ट है हॉरिजॉन्टल मिरर बनाना है। हॉरिजॉन्टल में भी अब वर्ड्स लिखने हैं जिसको हम सिमेट्रिकली कर सकते हैं। उसमें देखो वर्ड्स कौन कौन से होंगे। तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास होंगे सबसे पहले बी, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे बी को, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इसी के ऊपर बन जाएगा, ठीक है। फोल्ड होके मतलब ये ओवरलैप कर लेगा इसको। फिर हमारे पास होता है सी,
इसको भी अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। फिर हमारे पास होगा डी, इसको भी हॉरिजॉन्टली करने पे ये भी क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। फिर हमारे पास होता है ई, इस पे भी जब आप सिमेट्री करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। देन एच, एच पे भी जब हॉरिजॉन्टली करोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप। सिमिलरली आई पे भी ये भी क्या हो जाएगा, ओवरलैप। ओ तो वैसे ही क्या एक सर्कल सा है, ये भी क्या हो जाएगा ऐसा। एक्स, ये भी क्या हो जाएगा ऐसे, राइट। ये हो गया हमारे पास, ये हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल। अब हमने करने हैं दोनों जिसमें हो सके। ये हमारा सी पार्ट कहता है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर्स, मतलब हॉरिजॉन्टल भी हो अब वर्टिकल भी हो, जिसमें ऐसी लाइंस ऐसे लेटर्स देखने हैं। अब हमने ऐसे लेटर्स में सबसे पहला आएगा मेरे पास ओ। अब साइड पहले तो लिखा ही है मैंने ना, ओ, ये भी हो गया। मैंने आपको उसमें भी लिखवाया, ये वर्टिकल में भी और हॉरिजॉन्टल में भी, ये भी हो गया, राइट। अब इसमें ऐसे भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। आई भी हमने दोनों में लिखा है शायद, है ना, तो यहाँ पे भी हो गया और ऐसे भी हो गया। ये एच में भी ये भी हो गई इसकी और ये भी हो गई इसकी, राइट। ये हमारा हो गया सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर किसका, 8 का। अब कहता है गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ शेप्स विद नो लाइन्स ऑफ सिमिट्री। कहता है जिसकी कोई लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होती, ऐसी 3 एग्जाम्पल्स दो। वो हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 की है। क्वेश्चन नंबर 7 में किस किस की हमारे पास सिमिट्री नहीं आई थी, वहीं पे देख लो। इसका आंसर आया था 0, मतलब स्केलीन ट्रायंगल भी क्या होगी उसकी एक एग्जाम्पल। 9th का हो गया पहला आंसर स्केलीन ट्रायंगल। सेकंड और 0 हमने किसका किया था, पैरेललोग्राम का। और थर्ड क्वाड्रिलेटरल, राइट। ये अब लिख लो, इसका 9th का आंसर हो गया स्केलीन ट्रायंगल और रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। लास्ट, व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमिट्री ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहता है जब आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग एक लाइन लगा देते हैं तो आप उसे क्या बोलोगे। जब मैंने आपको ट्रायंगल बना के आपको बताया कि ये ट्रायंगल है हमारे पास आइसोसेलेस, और इसको मैं सिमिट्री लगा के ऐसे कर दूंगी फोल्ड। अगर कोई लाइन ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना तो उसे हम बोलते हैं मीडियन, MEDIAN। तो ये 10th का फर्स्ट पार्ट हो गया, या ए पार्ट, जो भी उसने दे रखा, ए पार्ट है उसने दे रखा, तो ये आपका हो गया ए पार्ट। मीडियन इसका आंसर होगा। अब कहता व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमिट्री ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल में अगर मैं सिमिट्री की लाइन लगा देती हूँ, ये तो ट्रायंगल की बात होगी। अब लो सर्कल में अगर कहता सिमिट्री लगाते हैं तो ये एक तरह से क्या बन जाता है, ये दोनों एंड पार्ट्स को टच कर रहा है और सेंटर में से पास करता है हमेशा। ये जो हमेशा हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री है सेंटर में से पास करती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड डायामीटर। ये तो आपको पता ही है डायामीटर का है ना। ये हमारा हो गया बी पार्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 14.1 हो गई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 यू विल डू ऑन योर नोटबुक्स पे करोगे आप इन क्वेश्चंस को, राइट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 14.2। तो प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूँगी। हर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, राइट। अगर किसी को पीछे वाली वीडियो देखनी हो तो नीचे वाले बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहीं से चेक कर लें। ओके, थैंक यू।